हेलो एवरीवन, देखते हैं आज का चार्ट। अब इसमें आप एक चीज़ चेक करोगे जो कि ब्लू स्टार है। ब्लू स्टार की वजह से हमको इनका देखना भी पड़ता है टाइम पे, और उसके लिए यहाँ देखिए ब्लू स्टार है। आइए तो सबसे पहले इनका चार्ट बनाया जाए। इनके जो क्वेश्चन है उनको भी एक बार आप देख लें। करियर रिलेटेड बातें हैं और फैमिली हेल्थ इशू है। प्रोफेशनल एग्ज़ाम किससे रिलेटेड है ये देखना है। तो आइए इनका चार्ट बनाते हैं। तो यहाँ देखेंगे इनका बहुत ही अच्छा चार्ट है। लग्न में ही उच्च का चंद्रमा बैठा है, एक बहुत अच्छा इंडिकेशन होता है। थर्ड हाउस के स्वामी हैं और वो उच्च के होके बैठे हैं। थर्ड हाउस जो होता है पुरुषार्थ का होता है, और ये इमोशन, चंद्रमा जो है इमोशन रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही इमोशनल होंगी। ठीक है, ये एक चीज़ क्लियरली दिख जा रहा। और सबसे पहली चीज़, जब फर्स्ट हाउस में चंद्रमा होता है इसको कई सारी अच्छी आदतें मिल जाती हैं। जैसे ये लोग फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, ये अपने फैमिली का ध्यान रखते हैं, अपने बर्थ प्लेस से दूर रखते हैं। कई बार इनकी शादी अपने बर्थ प्लेस के आसपास के लोगों से ही होती दिखी गई है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 12th हाउस में शनि नीच के बैठे हुए हैं गुरु के साथ। 12th हाउस अध्यात्म की ओर होता है और गुरु का होना यहाँ बहुत ही अच्छा है, लेकिन शनि नीच का है इनके में। तो दो चीज़ों का आप आराम से देख सकते हो, एक चंद्रमा और दूसरा शनि। इन दोनों का प्रभाव इनकी ज़िंदगी में आपको हमेशा ही देखने को मिलेगा। और चंद्रमा जो कि रिसर्च, ठीक है, और डायरेक्शन या डायरेक्टर लिख दे रहे हैं जिससे आप ज़्यादा समझ में आएगा। डायरेक्टर और कोई भी फिलोसफिकल या ब्रेन से रिलेटेड काम, ठीक है, ब्रेन से रिलेटेड जैसे कोई रिसर्च पेपर लिख रहे हैं या किसी चीज़ पे रिसर्च कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इनमें आती है। दिमाग वाले काम को चंद्रमा हैंडल करते हैं। आर्टिस्टिक होते हैं ये लोग, गुड लुकिंग होते हैं क्योंकि फर्स्ट हाउस में चंद्रमा होता है। अब ठीक उसके अलावा शनि का क्या काम होता है? शनि लॉ रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। फिर लैंड रिप्रेजेंट करते हैं, लॉ हो गया, लैंड हो गया शनि, ठीक है। और डिफेंस ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इन तीनों चीज़ को देखेंगे तो ये शनि रिप्रेजेंट करेंगे। अब इन तीनों के साथ साथ चंद्रमा का मेल समझ लीजिए, तो ये आपका करियर होगा, ठीक है। और ये होता है करियर जहाँ के शुक्र के स्वामी हैं इसके। और शनि गुरु एक साथ हो जिसके भी चार्ट में बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो लॉ से रिलेटेड ही काम करते हैं। तो यहाँ लॉ से रिलेटेड काम आपको दिख गया, ठीक है। चंद्रमा है उसमें एक अच्छा दिमाग का काम होगा उसमें भी, यानी कि आपने अपना एरिया सही चुना है और यही चुनना भी था, ठीक है। जो लिखा होता है वो होता है। अब फर्स्ट हाउस में देखेंगे चंद्रमा है और लगन की डिग्री देखी जाती है जो कि 25 है। ओके, ये भी ठीक है। सूर्य का पोजीशन बहुत बढ़िया है। सूर्य का पोजीशन इसी हाउस में बहुत बढ़िया है। सूर्य इस घर में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं, इस घर में बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं, इधर बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं। यहाँ होंगे तो यहाँ से यहाँ अच्छा रिज़ल्ट देंगे, यहाँ भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट देते हैं, ठीक है। तो आपका सूर्य का कंडीशन अच्छा होने की वजह से आप देख पाओगे आपके गवर्नमेंट से जुड़ने के भी चांसेस हैं या गवर्नमेंट से रिलेटेड काम करने के भी बहुत चांसेस हैं। आप शनि को भी दृष्टि की वजह से थोड़ी जल्दी, एक तो आप इमोशनल है, दूसरा कि शनि का नीच होने की स्थिति में आपको सुसाइडल थॉट्स आ सकते हैं। इसके अलावा आप बहुत जल्दी बातों को बुरा मान जाते हो, छोटी छोटी बातों को आपके दिल में जगह बना लेती है, ठीक है। कौन? शनि। फर्स्ट हाउस को देखेंगे सबसे पहले कि इस पर किसकी किसकी दृष्टि है। तो देखेंगे तो केतु की 5वीं दृष्टि है और किसी की दृष्टि नहीं है। आपको काल सर्प दोष, ठीक है, काल सर्प दोष ये भी लगा हुआ है। क्यों, कैसे, ये भी दिखा देते हैं। ये एक हाउस है, ये एक हाउस है जिसमें केतु है और यहाँ राहु है।
तो इसके एक साइड ही सारे प्लैनेट आपको देखने को मिलेंगे। ये पूरा खाली है, इसको कहते हैं काल सर्प दोष। ओके, क्योंकि ये एक सांप की तरह पूरे प्लैनेट, सारे प्लैनेट को एक साइड बांध लिए है। ओके, चलिए, तो काल सर्प दोष का उपाय ज़रूर करिएगा, क्योंकि ये आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स देंगे। पहली चीज़ है हेल्थ इशू, घर में शुभ कार्य ना होना। जो चीज़ें आप फेस कर रहे हो यह काल सर्प दोष का असर है। इसके अलावा शनि नीच का होना, इसकी वजह से प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, ठीक है, फैमिली में इशू, ये भी शनि की वजह से दिखेगा क्योंकि तीसरी दृष्टि है। फैमिली में दिक्कत दिख रही होगी क्लियरली, क्योंकि शनि की नीच दृष्टि वहाँ पे पड़ी हुई है। ऐसे ही आपकी हेल्थ पे भी शनि की दृष्टि है, यानी लो ब्लड प्रेशर है आपको, ठीक है, लो ब्लड प्रेशर होगी, साथ में खून की कमी और बॉडी वेट कम होना, ये आपका यहाँ से देखा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि मंगल की भी दृष्टि और शनि की भी दृष्टि है। ये आपको देखने को मिल रहा होगा, आपकी बॉडी पे क्लियर असर इनका देखने को मिलेगा। फर्स्ट हाउस में हमने एज यूजुअल जैसे बताया कि केतु की दृष्टि है और किसी की दृष्टि नहीं है। तो सबसे पहली चीज़, आप एक जिम्मेदार हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं केतु की वजह से, लेकिन काफ़ी अच्छी चीज़ है कि आपका उच्च का चंद्रमा लगन में बैठा हुआ है। आप कभी कभी ऐसा भी होगा कि कुछ चीज़ें आप मतलब आपको पूर्वाभास होगा, ये भी आपको एक चीज़ देखने को मिलेगा। सेकेंड हाउस में शनि की दृष्टि आ गई है, इस वजह से आपको प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी देखने को मिलेगा आपके घर में, और फैमिली के बीच में आपका अच्छा कनेक्शन नहीं बन पा रहा, फैमिली में भी प्रॉब्लम्स दिख रहा है शनि की वजह से। साथ में शनि उसी घर पे मंगल भी देख ले रहे हैं, तो ये एक बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, आपकी फैमिली में प्रॉब्लम दिख रहे हैं बहुत, क्योंकि शनि और मंगल दोनों ही देख लिए हैं, तो ये प्रॉब्लम बड़ा क्रिएट कर देते हैं। तो आपकी फैमिली में, ठीक है, प्रॉब्लम, झगड़े और कोई एक ऐसा गलती जो कि सोशली एक्सेप्टेड नहीं है, वो चीज़ें हो रही हैं, उन पे ध्यान रखने के लिए आप सबसे इम्पोर्टेंट है शनि बीज मंत्र पढ़ना चालू कर दें, ठीक है। शनि बीज मंत्र का आपको पाठ करना ही होगा, क्योंकि आपके में दो जगह से, एक आपका कर्म और एक आपका भाग्य, इसका भी आपको साथ नहीं मिल पा रहा है। भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहे, यानी आपको जो भी आप चीज़ें कर रहे हो उसका रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आ पा रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा। साथ में अगर कर्म की बात करें तो कर्म में भी आपकी कमी कर देंगे शनि। जैसे मान लो कि आपको 100 वर्क करने हैं किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, तो आप 50 भी नहीं करोगे। इसके अलावा ये भी पॉसिबल है कि 100 के 100 करोगे, लेकिन उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में करना है उसमें नहीं करके आप किसी और एरिया में करने लगोगे। मेहनत करोगे लेकिन गलत डायरेक्शन में, मतलब बिना मतलब के। ये दोनों चीज़ें कर सकते हैं यहाँ से, जब घर इनका ख़राब हो जाता है तो शनि का, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। सेकेंड हाउस को हमने बोला आपकी वाणी भाव है, तो वाणी भाव में शनि और मंगल दोनों का देखना भी ठीक नहीं है। आपके कुछ, जैसे आपकी फैमिली के पास पहले की तो प्रॉपर्टी होगी, लेकिन प्रॉपर्टी अब वो धीमे धीमे ख़राब हो रही है। दूसरी चीज़, एक चीज़ कि बात करने की बात करें तो आप बात करने में भी एग्रेसिव से होंगे। शनि और मंगल दोनों हैं, एक तो स्पष्ट बात करोगे, जो बोलोगे मुंह पे बोलोगे, लेकिन थोड़ा सा एग्रेसिवली बोलोगे, जिस वजह से आपके रिश्ते ख़राब होंगे। थर्ड हाउस की बात करेंगे तो राहु बैठा हुआ है और इसको कोई नहीं देख रहा। देखिए, थर्ड हाउस में राहु अच्छा होता है, आपको ब्रेव बनाता है, ठीक है, लेकिन इसका घर का स्वामी कौन है? चंद्रमा, तो ये इमोशनल बना देता है। ब्रेव और इमोशनल दोनों लोग नहीं हो पाते, तो राहु आपको बाहरी रूप से ब्रेव बनाएगा, लेकिन अगर आपके दिल की बात की जाए तो आप क्लियरली जानते हैं कि आप ब्रेव नहीं हैं। सेम बात करेंगे आपके, मतलब जो सिबलिंग्स होते हैं, छोटे बड़े भाई लोग, उनके साथ आपका कनेक्शन की बात करें तो एक जगह मंगल है, एक जगह राहु, तो यानी झगड़े दिखा रहा है सिबलिंग्स में। फैमिली बहुत अच्छी तरीके से नहीं आपके करीब आ पा रही है, आपका फैमिली बहुत अच्छी तरीके से नहीं साथ रह पा रहा है, ये चीज़ यहाँ पे दिखा रही है।
ठीक है, ये चीज़ क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे। इसको ठीक करेंगे, ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही आप कितने ब्रेव हैं भी यहीं से निकाला जाता है। आइए साथ में आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे। चतुर्थ भाव में 5 नंबर लिखा है जो कि सूर्य का होता है, और यहाँ गुरु देख रहे हैं और सूर्य भी देख रहे हैं, बुध भी और शुक्र भी, इन लोगों की भी दृष्टि है। इसके अलावा एक बार फिर से चेक कर लेंगे कि क्या कोई और देख रहा है। नहीं, इनके अलावा कोई नहीं देख रहा है। तो गुरु की दृष्टि है यहाँ पे, बहुत अच्छी बात है। सूर्य की, बुध की, शुक्र की, सबकी दृष्टि होना बहुत अच्छी बात है। ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आप अपनी लाइफ में पैसे कमाओगे, पैसे कमाने के साथ साथ आप प्रॉपर्टी बनाओगे। अभी आपका यही क्वेश्चन भी था, है ना। तो यहाँ से आपको क्लियरली पता चल गया कि हाँ आप प्रॉपर्टी बना रहे हो, यानी बहुत अच्छी बात है, आप करोगे, अच्छे काम करोगे। ठीक है, अब एक चीज़ और देखना, आपको बाहर जाने के भी योग बनेंगे, या मोबाइल इंटरनेट के थ्रू भी आप बहुत ज़्यादा काम करोगे। चलिए, और यहाँ पे देखेंगे 11वें घर में, 11वें घर में मंगल बैठा है जो इनकम के लिए अच्छे माने गए हैं इस घर से। ठीक है, इनकम के लिए ये अच्छे माने गए हैं। चौथे घर को फिर से देखेंगे एक बार कि यहाँ पे और इन लोगों के प्रभाव का, इन लोगों के होने से क्या प्रभाव पड़ेगा। गुरु का होना, सूर्य का होना, बुध का होना, शुक्र का होना क्या इंडिकेट और कर रहा है आपकी मम्मी के लिए। धार्मिक प्रवृत्ति लेकिन गुस्से वाली, गुस्सा क्या, सेल्फ रिस्पेक्ट इनका अच्छा है और धार्मिक प्रवृत्ति भी है, पॉसिबल है कि वर्किंग भी हो सकती हैं। और एक चीज़ और अच्छी चीज़ यहाँ पे है, आपका बुध और शुक्र और सूर्य आपके पिता के घर में बैठा हुआ है। थोड़ा सूर्य यहाँ पे अच्छे नहीं होते हैं, इन द सेंस आपके पिता को हेल्थ इशू दे देगा, लेकिन पिता को एक अच्छा वो कह सकते हो कि सम्मान देता है यहाँ से सूर्य। आएंगे 5वें घर में, छठा नंबर है, छठा नंबर बुध का होता है और इसको केतु देख रहे हैं, साथ में मंगल देख रहे हैं। देखिए, ये दोनों का देखना आपके लाइफ में प्यार में कमी कर देता है। क्यों? क्योंकि मंगल को प्यार पसंद नहीं, केतु कमी रिप्रेजेंट करता है। तो 5th हाउस से एक ऐसा क्लियर इंडिकेशन है कि एक ऐसा ब्रेकअप या कुछ ऐसा कनेक्शन में कोई रिलेशनशिप टूटेगा जिसको आप बहुत दिनों तक महसूस करोगे और फील कर पाओगे इस चीज़ को, कि आप मतलब टूटा हुआ फील करोगे। मंगल जब देखते हैं तो शुरुआती स्टेज में जो आपकी पढ़ाई होती है उसमें आप बहुत चंचल होते हैं, पढ़ाई में बहुत मन नहीं लगने देता है। ऐसा ही बात करेंगे अगर रिलेशनशिप में, तो इनको नहीं पसंद, तो ये लोगों को कम से कम आपसे इंटरेक्ट होने देता है, जबकि आप बहुत खूबसूरत हैं। बात करेंगे छठे घर की। छठे घर में जिससे कि हम लोग रोग देखते हैं, और यहाँ से 6 मतलब आपको क्या नुकसान हो रही है वो भी देखते हैं। उनकी क्लियर दृष्टि है यानी शनि, और यहाँ से मंगल की भी दृष्टि 8वीं आ रही है। इसके अलावा एक बार और चेक करिए कि कोई और देख रहा है क्या, नहीं देख रहा। तो इसका मतलब है कि शनि की वजह से लो ब्लड प्रेशर, मंगल ब्लड दिखाता है, लो ब्लड प्रेशर यहाँ से क्लियरली दिखा रहा है। आपको पेट में एक दिक्कत देखने को मिल सकती है आपके। ठीक है, ये तीनों चीज़ यहाँ से क्लियरली देखने को मिल रहा है। उधार से आपको बचने हैं, ना देना है ना लेना है। ले लेंगे तो बेइज्जती होगी क्योंकि आप देंगे नहीं, और अगर दे देंगे तो मुश्किल होता है मिलने में। शनि नीच के होके यहाँ देख रहे हैं, आपको कोर्ट कचहरी का सामना भी करना पड़ सकता है। 7वें घर की बात करें, 8 नंबर यानी मंगल का घर है ये, और यहाँ पे उच्च का चंद्रमा देख रहा है। इसके अलावा राहु की भी दृष्टि है। इसके अलावा कोई और देख रहा है क्या? नहीं, ठीक है। तो ये लोग दोनों के देखने की वजह से इस घर से चंद्रमा तो अच्छा रिजल्ट देंगे, लेकिन राहु अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। अगर ऐसी बात है तो हम चेक कर लेते हैं कि आपकी मैरिड लाइफ के बारे में कैसा रहेगा। तो ये फर्स्ट हाउस होता है, यानी ओवरऑल लाइफ बहुत बढ़िया चीज़ एक देखने को मिला कि गुरु जो है वो उच्च के हैं, बहुत बढ़िया। चलिए, उच्च के गुरु देखने के मिले, ये पॉजिटिविटी अब आपकी कुंडली में बहुत सारी पॉजिटिविटी डाल देंगे, कई चीज़ें जो हैं अच्छा का होने लगेगा। चलिए, अब यहाँ से हम देखते हैं फर्स्ट हाउस में 5 नंबर लिखा है, सूर्य है, लेकिन यहाँ देखेंगे इम्पॉर्टेंट है कि इसको कोई देख रहा है कि नहीं, नहीं देख रहा है। ठीक है,
चलिए अच्छी बात है, सम्मान दिखा रहा है यहाँ पे। फिर सुख भाव में शुक्र का होना बहुत बढ़िया होता है। और यहाँ केतु देख रहा है 9वीं दृष्टि, लेकिन बहुत अच्छी बात है। उच्च का गुरु देख रहा है, बहुत बढ़िया बात हो गई। चलिए, यानी आपकी मैरिड लाइफ में बहुत टेंशन की बात नहीं है, थोड़ी बहुत हो गई, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 8वें घर की बात करेंगे। 8वां घर जो है आपके 9 नंबर यानी गुरु का है, जो कि आपके 12वें घर में बैठा है। देखिए, 12वें घर में गुरु और शून्य दोनों का बैठना, इसका मतलब आपको अध्यात्म का और न्यूमरोलॉजी और योग, इन सब की ओर इंटरेस्ट दिलाएगा ही दिलाएगा, और आप जानोगे भी उन सब चीज़ों को। यही सेम चीज़ आपके यहाँ से 8वें घर से दिख रहा है कि इसके जो स्वामी ये जाके 12वें घर में बैठे हुए हैं। हालांकि ये दोनों घर का कनेक्शन नहीं ठीक होता, क्योंकि एक आपके लाइफ परिवर्तन होता है और एक आपका खर्चा भी होता है। ठीक है, आइए अब एक चीज़ हम पहले देखें कि इस घर पे दृष्टि किसकी किसकी है। गुरु की भी दृष्टि है, बहुत बढ़िया। बस ठीक है, तो सिर्फ गुरु की दृष्टि है यहाँ पे। अगर सिर्फ गुरु की दृष्टि है यहाँ पे, तो गुरु की राशि है, गुरु की दृष्टि है, बहुत पॉजिटिव हो गया आपके ज़िंदगी में। ये पॉजिटिव परिवर्तन लाने के लिए अब ये घर हो गया। अब इसका मतलब गुरु का टाइम आने पे गुरु की राशि एक्टिव होगा, गुरु का टाइम एक्टिव होगा, तो आपके लाइफ में पॉजिटिव परिवर्तन आएगा, अध्यात्म और धार्मिक चीज़ों को भी लेके। अब यहाँ पे आते, और ये ससुराल पक्ष भी है, यानी ठीक है, ससुराल में अच्छी चीज़ें दिख रही है यहाँ पे। अब यहाँ से हम देखें भाग्य के बारे में, तो भाग्य में केतु बैठे हुए हैं, जो कि शनि की राशि है, और शनि खुद नीच के होके बैठे हैं, और इनकी 10वीं दृष्टि भी है। सबसे ज़्यादा इफेक्ट शनि डाल रहे हैं आपकी कुंडली में। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे कि शनि की दृष्टि जो बनी हुई है और नीच शनि है, इसलिए ये आपका भाग्य नहीं चलने दे रहे हैं। अब 10 काम कर रहे हो तो इसका बस एक का ही रिज़ल्ट मिल रहा है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। तो आपको बहुत सीरियसली शनि का उपाय करना है। एक तो नाल पहन लीजिए, घोड़े का नाल पहन लीजिए, शनि का बीज मंत्र पढ़िए, बहुत ज़रूरी, इतना आपको करना ही करना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 10वीं घर की बात करते हैं। यहाँ सूर्य का होना, बुध का होना और शुक्र का होना, ये सारा ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। बस शुक्र और बुध उतने बेहतर नहीं जितने यहाँ पे सूर्य होते हैं। क्यों? क्योंकि ये घर परिश्रम का है, शनि परिश्रम होते हैं और सूर्य भी इसमें परिश्रम शो करते हैं। लेकिन क्योंकि शनि नीच के हो गए हैं, तो इस घर पे इफ़ेक्ट हम डालेंगे, क्योंकि ये नंबर जो है शनि का होता है। जबकि यहाँ पे सूर्य आपको काफ़ी अच्छा इफेक्ट डाल सकते हैं। देखिए, आपको अच्छे से मेहनत करनी होगी, कर्म में बिल्कुल कोताही ना करिए, क्योंकि कर्म में आपका शुक्र सूर्य का होना बहुत अच्छी बात है। लेकिन शुक्र क्या करता है, जैसे आपको 10-100 काम करने हैं, ठीक है, तो आप इसमें से 80 ही काम करोगे और बोलोगे, आप सोचने लगो कि अरे इतना बहुत हो गया, ये बहुत बड़ी वैल्यू हो गई इतने की, पहले इसकी वैल्यू निकल के आया। ठीक है, आप अपने कामों की अहमियत बहुत मानते हो, ये चीज़ यहाँ से आपका शुक्र रिप्रेजेंट कर देता है। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि इस घर में इनकम देखते हैं, लाभ देखते हैं, और लाभ की स्थिति भी बहुत अच्छी दिख रही है, क्योंकि हम मंगल हैं और मंगल लाभ में अच्छे माने गए हैं। साथ में 12वें घर में शनि का होना किसी एक अनजान चीज़ों में फंसा भी देता है आपको। जैसे कोई एक, ऐसा नहीं कहते कि वहमी हो जाना, तो किसी चीज़ में वहमी भी बना देगा आपको, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। लेकिन 12वें घर में शनि और गुरु और साथ में उच्च का चंद्रमा, आपके सपनों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा, आपके सपनों पे कैसा प्रभाव डाल रहे हैं, क्योंकि ये सपनों का घर है। ये चीज़ तो आपकी कुंडली की हो गई। नमाज के बारे में हमने बताया था। अब हम आपको देख लेते अभी प्रेजेंट टाइम में क्या क्या गोचर में चल रहा है। देखेंगे, देखिए अब गोचर की बात करते हैं कि अभी देखो, सूर्य और मंगल दोनों आपके सप्तम में बैठे हुए हैं, जहाँ से आपको खुद देख रहे हैं। तो अभी आपको थोड़ा गुस्सा पे कंट्रोल करने की ज़रूरत है, गुस्सा बहुत आएगा।
ठीक है, इस चीज़ से बच के रहें थोड़ा, ये आपके लिए ठीक टाइम नहीं है। ऐसे ही शनि का आपके सूर्य को देखना, ठीक है, और सूर्य का सप्तम में होना ये ठीक नहीं है। जैसे कि सूर्य पे पूरी तरीके से प्रभाव पड़ गया है शनि का, सूर्य की राशि और सूर्य को दोनों ही चीज़ों पे सूर्य देख रहे हैं। इस केस में आपको थोड़ा सा समझदारी से काम लेना होगा, क्योंकि एक तो ये थोड़ा काम में आपके डिले करवाएंगे, दूसरा आपके सुख में कमी करवा रहे हैं, और तीसरा कि इसका इफ़ेक्ट आपको और भी देखने को मिलेगा मम्मी की हेल्थ पे, सूर्य की वजह से पिता की हेल्थ पे भी। ओके, ये भी चीज़ देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी हेल्थ के बारे में कुछ, ये एक बहुत अच्छी चीज़ दिख रही है यहाँ पे। गुरु आके वहीं बैठ गए जाके आपके जन्म समय के समय थे, तो इस वजह से आपको थोड़ा धार्मिक इंक्लाइंड, मतलब आप थोड़ा इंक्लाइंड हो गए धर्म की तरफ, और कई चीज़ें सीखने को मिलेंगी आपको। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अभी शुक्र यहाँ थे 5th हाउस में। 5th हाउस में ऐसे शुक्र होने से आपकी लाइफ में कोई एक पर्सन आता है जो ठीक नहीं होता है। अब ये जिस जगह पे आए हैं, यहाँ पे शुक्र जो है ये आपके ऐशो आराम, मतलब ये जॉब का घर है, तो यहाँ पे अब आपको जॉब से रिलेटेड चीज़ें दे सकते हैं, और जैसे कि कोई कंप्यूटर बेस्ड वर्क करने को मिलेगा, या उसी से रिलेटेड पढ़ाई कर रहे होंगे आप, क्योंकि गुरु का भी रिलेशन यहाँ बनते हुए दिख रहा है। ये एक अच्छा है, बहुत अच्छा चीज़ दिख रहा है यहाँ पे। और बात करेंगे तो राहु की, तो इस बीच आपको कुछ लोग कॉल करना, मिलना, या कैसे भी आपसे बात करेंगे, क्या करना है, कैसे करना है, थोड़ा लीड करने वाली प्रवृत्ति सी आपको फील भी आएगी कि आप कुछ चीज़ों में लीड कर रहे हैं। ये क्यों? क्योंकि आपको 11वें घर में राहु हेल्प कर रहा है। ओके, इसके अलावा राहु की दृष्टि यहाँ भी बनी हुई है, तो ठीक है, लेकिन आपसे बड़े से कहा सुने होने के भी चांसेस दिख रहे हैं यहाँ पे, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। और ये आप फील भी करेंगे कि आप इंक्लाइंड हो थोड़े धार्मिक तरीके से, धर्म की तरफ इंक्लाइंड आओगे। और दूसरा एक चीज़ देखोगी, आपको प्यार की कमी फील होगी रिश्तों में। क्यों? क्योंकि यहाँ पे केतु आके बैठ गया है, 27 डिग्री है, यानी 30 से ये लोग उल्टा चल रहे हैं, अब 27 पे गए हैं, फिर 26 होंगे, फिर 25 होंगे, ये उल्टा चलते हैं राहु और केतु, ठीक है। बाकी 1 से 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 ऐसे जाते हैं ना, ये लोग उल्टा चलते हैं राहु और केतु। ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी आपके चार्ट में। ये हो गया गोचर। अब बात कर लेते हैं ज़रा आपके लग्न में। फिर से लग्न को लेने के बाद हम चेक करेंगे आपकी दशा महादशा कि किसका टाइम चल रहा है, कैसा टाइम चल रहा। आप ध्यान रखेंगे वृषभ लग्न है, और कौन कौन से प्लेनेट कहाँ है उसको ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सीधे आ जाएंगे हम दशा में। दशा में आने के बाद हम लोग चेक करते हैं सबसे पहले कि इस समय किसकी दशा चल रही है। 2004 चला गया, 14 चला गया, 21 चला गया, 39 आ गया है, आने वाला है। तो 2021 से 39 किसका है? राहु का। तो चलिए, राहु का टाइम ही चल रहा है ये, यानी आप एग्रेसिव होंगे भी होंगे, लोगों को लीड करने की कोशिश भी कर रहे होंगे इस बीच। राहु की वजह से एग्रेशन और लीड करना दोनों ही कैपेसिटी है राहु में। अब बात करेंगे 2024 तक के काम का, तो राहु में राहु ही है इस समय। तो ऑब्वियसली ये एक्टिविटी जो हम कह रहे हैं कि एग्रेसिवली अप्रोच करना, आगे बढ़ना, लीड करना, ये सारी प्रवृत्ति राहु दे रहा है इस समय। अगर बात करते हैं 2023 के लास्ट और 2024 के स्टार्ट में, यानी ये पीरियड जो कि अभी चल रहा है, तो राहु में चंद्रमा आ जा रहा है। चंद्रमा जो आपका खुद का है, ये एक अच्छी बात हो गई है, ठीक है। ये आपको अब थोड़ा हेल्प करेंगे, और सबसे अच्छी चीज़ है धार्मिक प्रवृत्ति बढ़ाएंगे। यहाँ पे धार्मिक प्रवृत्ति भी बढ़ाएंगे, अकल्ट कई ऐसी अलग अलग नॉलेजों के संपर्क में आएंगे, ठीक है। और यहाँ पे आप चीज़ देखोगे कि सोशल जिम्मेदारी भी आप उठा सकते हो, ठीक है। कोई सोशल जिम्मेदारी उठा सकते हो, या कोई सोशली करोगे कुछ काम, ठीक है, जो लोगों के लिए हेल्पफुल होगा, ये भी करने के चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे 2024 तक में। इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे 2024 में, अब हम एक चीज़ और चेक कर लेते हैं आपके चार्ट में। लग्न में ये शुक्र है, ठीक है।
ये हो गया शुक्र। और आपका चंद्रमा का टाइम चल रहा है राहु में। अच्छा, राहु यहाँ है। ये बहुत इमोशनल टाइम हो गया है आपका, आपके लिए ही टाइम है, लेकिन बहुत ब्रेव इमोशनल हो गया है ये टाइम, ठीक है। और इमोशंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, चीज़ को ध्यान रखिएगा। 4 नंबर यानी चंद्रमा के हिसाब से राहु बिहेव करेंगे, और चंद्रमा उच्च का होकर आपके बैठा हुआ है, यानी एक आपके लिए अच्छा टाइम कह सकते हैं ये, ठीक है। बढ़िया जा रहा है, कोई बात नहीं, बस इमोशनली थोड़ा सा वीक भी फील कर सकते हैं, क्योंकि वीक मतलब इमोशनल फील करना, वीक कहने का मतलब इमोशनल होना ही है, ठीक है। ये आपके चार्ट को हमने पढ़ा है, आपके टोटल चार्ट एक एक बॉक्स को। अगर और कुछ पूछना हो तो आप कमेंट करेंगे। आपका चार्ट में चंद्रमा का बहुत अच्छा होने का मतलब ही है, इसी से रिलेटेड आपकी लाइफ रहेगी हमेशा, चंद्रमा और शनि से रिलेटेड, जो कि आपका क्वेश्चन भी है। ये लॉ रिलेट करवा रहे हैं, और ये कोई भी अच्छा पोस्ट बड़ा जिसमें दिमाग का काम होता है, ठीक है। ये एक अच्छा इंडिकेशन भी है, अच्छा चीज़ भी है। चलिए आइए मिलेंगे फिर नेक्स्ट चार्ट में, नेक्स्ट वीडियो में। ये आपका हमने करवा दिया, अब देखेंगे दूसरे का चार्ट।